हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 4 की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट्स ग्रोइंग ऑन हिल्स आर टॉल, स्ट्रेट एंड हैव अ कॉनिकल शेप। हमने देखा था ना, उनकी कॉनिकल शेप थी ऐसे। दे हैव कॉनिकल शेप so that the snow can easily removed out from their leaves. Next, mango and banyan are two of the trees that grow on plains. आप इसमें और भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, ब्रीदिंग रूट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एरियल रूट्स। हमने देखा था कि जो ब्रीदिंग रूट्स होती हैं हम उनको एरियल रूट्स भी बोल सकते हैं। डैश इज एन अंडर वाटर प्लांट, हाइड्रिला। लोटस स्टेम इज ईटन एज अ वेजिटेबल। जो कमल ककड़ी होती है वो सब्जी की तरह भी खाई जाती है। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एवरग्रीन ट्रीज। कौन कौन से एवरग्रीन ट्रीज थे हमने जो पढ़े थे? रबर एंड टीक। निडल लाइक लीव्स किसकी थी? पाइन और केदार की। नो लीव्स, लीव्स थी नहीं जिसमें, कौन था वो? कैक्टस। ब्रीदिंग रूट्स, जिसको हम एरियल रूट्स बोलते हैं, वो किस में होती है? मैंग्रोव वाले में। एयर फिल्ड कैविटीज मीन्स कहाँ होती हैं? एक्वेटिक प्लांट्स में होती हैं। कल्टिवेटेड क्रॉप, राइस। So we have done this match. Next, check the correct option. It is a free floating plant. Water hyacinth. These are unwanted plants, weeds. It can survive in soil with very little water. क्योंकि वो वाटर स्टोर करती है अपनी स्टेम में, जिसको हम कैक्टस बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। वट आर द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जो लैंड पे होते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, हाउ डज द कॉनिकल शेप हेल्प द प्लांट्स ऑफ हिल्स? तो कॉनिकल शेप ऐसे होती है, क्यों होती है ऐसे? ताकि स्नोफॉल हो जब भी, तो स्नो इसके ऊपर डिपॉजिट ना हो, वो नीचे फिसल के गिर जाए। ठीक है, तो नेम टू ट्रीज ग्रोइंग इन हॉट एंड वेट रीजन्स में कौन कौन से ट्रीज हम देखते हैं? टीक, रबर एंड कोकोनट। यू कैन easily write any two names, teak and rubber. नेक्स्ट, नेम एन अंडर वाटर प्लांट। कौन सा पढ़ा था हमने? हाइड्रिला। व्हाट काइंड ऑफ लीव्स डज इट हैव? उसकी लीव्स कैसी होती हैं? स्ट्रैप लाइक होती हैं, पढ़ा था ना हमने। इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स। तो यही आपको लिखना है। हाइड्रिला इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर वाटर, इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स। नेक्स्ट इज फिफ्थ, व्हाट इज प्लोइंग? प्लोइंग हमने देखा था खल जोतना, जो गाय के साथ ये फार्मर खल जोत रहा है। तो यही आपको लिखना है। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सॉइल, लूजन इन एंड मेक इट सॉफ्ट, दिस इज कॉल्ड प्लोइंग. Plowing is done by using the plow, which is an iron structure. These days, plowing is done with the help of tractors, and plowing is followed by sprinkling of seeds. तो ये हमने प्लॉइंग में पढ़ा है, आपको यही इस क्वेश्चन में आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारा ये डी पार्ट कंप्लीट हो गया है। ई पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट इज लिस्ट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। डिफरेंट हैबिटेट्स बताने हैं आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के, जो हमने पढ़े थे। तो कौन कौन से हमने पढ़े थे? एक्वेटिक प्लांट्स पढ़े थे, वो तो अलग हो गया। आपको टेरेस्ट्रियल के बताने हैं, प्लेन्स पे, डेजर्ट पे, हिल्स पे। तो आपको इसके बारे में सब लिखना है। प्लांट्स ऑफ हिल्स ये लिखना है आपको। प्लांट्स ऑफ प्लेन्स ये लिखना है। प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन्स
plants of marshy areas and plants of desert areas. ये पांचों हैबिटेट्स हैं डिफरेंट जो हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंडर पढ़े थे. So you have to write all this in this question. Next is second question. How is cactus plant able to grow in desert conditions? डेजर्ट कंडीशंस में जो कैक्टस है वो कैसे ग्रो करता है. हमने पढ़ा था कि जो कैक्टस है वो स्टेम के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जहाँ भी पानी की कमी होती है वहाँ पे इजीली ग्रो कर सकता है. So cactus grows in desert and it can survive in soil that has very little water. It has green stem and well developed roots. The stem stores water, therefore it is soft and fleshy. Cactus plant has spines instead of leaves. So इसी तरह ये कैक्टस जो है ये डेजर्ट एरियाज में रह सकता है, अपने आप को ग्रो कर सकता है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं, उनको एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं. अब उनके टाइप्स बताने हमने दो तरह के पढ़े थे. एक फ्लोटिंग टाइप था, ठीक है, और एक अंडर वाटर था. और गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टाइप. आपको इसमें भी पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा है वही लिखना है. Aquatic plants growing in water. Aquatic plants floating. Aquatic plants लिखने हैं. Free floating. Fixed aquatic plants and underwater plants. These two have आपको राइट लिखना है ये, और इनके एग्जाम्पल्स लिखने हैं. अंडर वाटर का तो क्या है, हाइड्रिला है एग्जाम्पल. फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल लोटस, वाटर लिली, और फ्री फ्लोटिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वाटर लेटस एंड वाटर हाइसिंथ. सो आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर कल्टिवेटेड प्लांट्स. फोर्थ क्वेश्चन. कल्टिवेटेड प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे शुगर केन, मेज, व्हीट, राइस. तो ये कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं. जैसे कि आप इसमें लिख सकते हो द अपरूटिंग ऑफ द स्मॉल प्लांट्स बाय द फार्मर्स. इस प्रोसेस को कल्टिवेशन बोलते हैं, कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, एंड दीज प्लांट्स आर नोन एज कल्टिवेटेड प्लांट्स. और इनके साथ कभी कभी जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं वो ग्रो हो जाते हैं, जिसको हम वीड्स बोलते हैं, ताकि वो उसको हार्म कर सके कल्टिवेटेड प्लांट्स को. नेक्स्ट फिफ्थ इज़ वाई शुड वीड्स शुड बी रिमूव्ड. वीड्स को हमें रिमूव क्यों करना चाहिए. अभी हमने पढ़ा था कि वो कल्टिवेटेड प्लांट्स को हार्म ना करे, उनकी ग्रोथ को हार्म ना करे. सो दैट्स वाई दीज आर एसेंशियली रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल. सो you can write in this, these undesirable plants called weeds can harm the growth of cultivated plants and these are removed from the soil. So हमने इसकी एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ के एक्सप्लेन वे में मैंने आपको इसको समझाया है. सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं आपको, कहाँ से लिखने हैं, कैसे लिखने हैं. सो आप इसको अच्छे से रीड करो चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसको समझो अच्छे से क्या दिया क्या हुआ है चैप्टर में. फिर उसकी बैक एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो. फिर अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो, पूछ सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. होप यू लाइक इट एंड थैंक यू.